हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने पहले दो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें शुरू में इनफाइनाइट ग्रुप का ब्रीफ डिस्कशन था, उसके बाद फाइनाइट ग्रुप शुरू किए थे जिसमें हमने स्ट्रक्चर Zn और Un फाइनाइट ग्रुप्स किए थे। अब हम उसी में आगे करेंगे फाइनाइट ग्रुप Sn, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको समझने के लिए पहले हमारे पास आएगा पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश रहेगी, प्रैक्टिकली प्रूफ करने की, और आप भी कोशिश करना उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। चलो अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। टॉपिक शुरू में आएगा पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर। इसका यूज है सिमेट्री ग्रुप में, इसलिए पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर क्या है ये? लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, a finite sequence n1 n2 n3 n4 and so on up to nk is said to be partition of an integer n n if 0 less than n1 less than equal to n2 less than equal to n3 and so on less than equal to nk and one more condition क्या होनी चाहिए? जो n है वो इनके सम में लिखा जाए, n1 plus n2 plus n3 and so on to nk। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो वो क्या होगा? पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर। टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन इज डेनोटेड बाय Pn, डेनोटेड बाय Pn। अब हम Pn काउंट करेंगे। Pn हमें कहां के लिए चाहिए? फॉर n is equal to 1 2 3 4 5 up to 9 10। लगभग हमें 10 तक के पार्टीशन ध्यान हो जाने चाहिए, उनका हम यूज करेंगे सिमेट्रिक ग्रुप में। क्या बेनिफिट है वो जब हम सिमेट्रिक ग्रुप करेंगे आपको पता लगेगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं P ऑफ 1। देखो 1 है, 1 के तो पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं, टुकड़े क्या करेंगे? इन सिर्फ एक यही है, 1 इज इक्वल टू 1, पॉसिबिलिटी क्या है? 1 ही है। पार्टीशन ऑफ 2 करें, 2 के देखो क्या कर सकते हो? 1 प्लस 1 लिख सकता हूं मैं 2 को। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो दूसरा नंबर पहले से क्या है? बड़ा हो या बराबर हो, और उनका जोड़िए बनना चाहिए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी इसकी? तो P ऑफ 2 क्या है? ठीक है। P ऑफ 3 कैलकुलेट करते हैं। 3 के करो 1 प्लस 1 प्लस 1, इन दो को इकट्ठा कीजिए 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 नहीं लिख सकते, और 3। इट मींस P ऑफ 3 कितने हैं? 3 है। P ऑफ 4 काउंट कीजिए 4 के। 4 को क्या लिखोगे? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। फिर इसी तरह पीछे से 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 4। अब यहां पे दोबारा आना शुरू कर जाए। देखो 2 है तो इन दोनों का सम आगे 2 बढ़ाना शुरू कर दे, ये पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है, तो पार्टीशन ऑफ 4 क्या होता है? 5। पार्टीशन ऑफ 5 कैलकुलेट करते हैं। करो 5 का कैलकुलेशन। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 4 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 2। 2 वाले में पीछे से जो 1 1 है उसको इकट्ठा करके 2 लिखना शुरू कर दे, ठीक है। अब इसमें 3 वाले में 2 बढ़ गया, पहले बढ़ सकता है, उसी तरह से हम कर लिया। और कोई पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। P ऑफ 5 किसके इक्वल होता है? 7, ठीक है। अब हम करते हैं 6 को।
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 1 प्लस 1 प्लस 4 1 प्लस 5 6। ठीक है, अब इसके नहीं बनेंगे आगे, लास्ट के दो के नहीं बनेंगे। इनके देखो अभी बताया था 2 है तो आगे दो इकट्ठे करना शुरू कर दीजिए। 2 प्लस 2 फिर ये 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, 3 है तो पहले दो बड़े करो फिर 3 इकट्ठे भी कर सकते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3। अब इसी में करें या इसके ऊपर फर्दर देखो 3 प्लस 3। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा 2 प्लस 4। अब कैलकुलेट करें कितने हो गए, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी P6 की कितनी पॉसिबिलिटी है 11। ठीक है, अब हम करते हैं 7 एंड 8 9 10 आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। P7 7 के पार्टीशन करना है, खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। 7 को देखो क्या लिखेंगे हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 7 हो गया। फिर आगे लास्ट के दो इकट्ठे करेंगे 3 4 5 प्लस 2, फिर 3 करेंगे, फिर लास्ट के 4 1 प्लस 1 प्लस 1 4। इन दो को करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 5, इन दो को करेंगे 1 प्लस 6, इन दो को करेंगे 7। अब आगे उसी तरह चले, इसको चले 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 पहले लिख दिया ये। ठीक है, इसकी बजाय ये 2 जो है इसको बाद में पहले 1 1 ही रहने देते हैं, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन उससे क्या रहेगा कोई ना कोई मिस ना हो गया हो, इसलिए सिर्फ फर्स्ट टर्म में क्या करें इन दो को इकट्ठा कीजिए। ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप ऐसे ना चले, बताने के लिए ऐसे नहीं चलना, पहले इन दो को इकट्ठा करना है। वो भी पार्टीशन था लेकिन फिर ये दो हो सकता है आपसे ड्रॉप हो जाए, तो 2 प्लस 2 फिर अरे देखो ये आ गया, लेकिन मैंने पहले भी लिखा इसको। ठीक है, लिख सकते हो लेकिन ये नहीं रहना चाहिए आपसे। ठीक है, अब देखो 2 है तो 3 नहीं कर सकते, यानी यही बनेंगे। अब इसमें देखो 1 प्लस 1 पहले दो को किया मैंने 2 प्लस 3। ठीक है, अब इन दो को करो 2 प्लस 2 प्लस 3। अब इसको दूसरी तरह से भी चले, देखो 3 है 3 कर सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, 4 नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता पहले। फिर इसको करें, इसमें उसी तरह पहले 2 को करें। अब देखो इन दो को इकट्ठा कर सकते हो, 2 तो कोई नहीं बन रहा है, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा करें तो क्या बनता है 3 प्लस 4। ठीक है, ये क्या बनेगा 2 प्लस 5, ये हो गया। काउंट कर लीजिए 7 ये 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी P7 कितना हो गया आपका 15। अब हम काउंट करते हैं 8 के लिए। अब हम काउंट करते हैं 8 के लिए। ठीक है, लिखो 8 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 8 टाइम्स 1 ऐड करें। ठीक है, लास्ट से 2 को उसी तरह कलेक्ट करते चले 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, 1 प्लस 6 7 और 1 प्लस 7 क्या होगा 8। ठीक है, अब हमें इसके पार्टीशन करने हैं, इसके पार्टीशन करेंगे 2 को इकट्ठा करेंगे पीछे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 को 2 1s को, फिर उससे नेक्स्ट 2 1s को,
क्लियर? ठीक है, अब हम इसको चलते हैं। अब देखो इसमें 3 है तो इसमें 2 भी बन सकता है और 3 भी। पहले 2 बनाते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, लास्ट से 2 इकट्ठे किए, 2 प्लस 3, ठीक है। फिर लास्ट से फिर 2 वंस को इकट्ठा किया हमने, ठीक है। अब 3 है तो पहले 3 भी कलेक्ट किए जा सकते हैं, 3 को भी इकट्ठा कर सकते हो। 3 वंस को इकट्ठा करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3। अब आगे कोई 3 नहीं बनेगा, लेकिन आगे 3 से कम तो बन सकता है ना, 2 बढ़ रहा है तो 2 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, क्लियर? अब यहां चले, इसके बनाते हैं 1 प्लस 1, पहले 2 बनाते हैं प्लस 4, और ये 2 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। अब देखो 4 है तो 3 भी बन सकता है और 4 भी बन सकता है। यहां से अगर हम चले तो ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे 3 प्लस 4। 4 भी बनाया जा सकता है, इससे बना लीजिए या इससे बना लीजिए, दोनों से एक ही बात है, दोनों से बन सकता है। ये कैसे? इन दो को कनेक्ट करें, 4 प्लस 4, ठीक है। और ये डिस पार्टीशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसको कीजिए, 3 प्लस 5 तो है ही है, लेकिन पहले मैंने बताया है ये भी लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले क्या लिखा जाना चाहिए? उससे पहले ये वाला लिखा जाना चाहिए, 1 प्लस 2 को कलेक्ट करने वाला, और इससे ये बन गया 3 प्लस 5, ये बन गया हमारा 2 प्लस 6, ये 1 प्लस 7 एडिटिव रहेगा, ये भी पॉसिबिलिटी यही रहेगी। काउंट कीजिए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी पार्टीशन ऑफ 8 किसके इक्वल आ गया यहाँ पे? 22 के इक्वल, ठीक है। 8 3 11 4 15 और 4 19 20 21 22, यानी पार्टीशन ऑफ 8 किसके इक्वल होता है? 22 के, ठीक है। एक प्रॉपर फॉर्मेट में चलेंगे तो ये चांस कम रहेंगे कि आपसे कोई मिस हो जाए, अदरवाइज कोई ना कोई मिस होने के चांस रहेंगे। जैसे पहले 3 प्लस 5 बना दिया, या पहले 2 प्लस 2 प्लस 4 कर दिया, या ये कर दिया, तो इसलिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में चलना है, ठीक है। P9 और P10 ये आप खुद कैलकुलेट करना, अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो बताना, सॉल्व करा देंगे। बता देता हूं मैं कितने होते हैं, P9 30 एंड P10 42, ठीक है। P9 30 एंड P10 क्या हो गए? 42, ठीक है, कर लोगे। अब कहेंगे सर इसका क्या यूज है, क्या इस पे कोई क्वेश्चन आता है? इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, इसमें कई बार क्या पूछेगा, किसी की क्लास इक्वेशन में कितने एलिमेंट है, उसका फार्मूला होता है पार्टीशन बताना, तो तब हमें ये ध्यान होना चाहिए। ये टेबल ध्यान होने से काम चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे हमें इनकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं इसका टॉपिक कहां पे यूज आएगा? परम्यूटेशन पे। पहले परम्यूटेशन का मीनिंग समझते हैं कि परम्यूटेशन है क्या। A11 and onto function from S to itself, इसका बेनिफिट आएगा, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक परम्यूटेशन ग्रुप में परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन क्या है? देखो आपने फंक्शन किया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि फंक्शन बेसिक जो है वो आपको आता है। A11 and onto function, 11 and onto, 11 का मीनिंग क्या होता है? एक से एक, onto क्या होता है? रेंज और डोमेन सेम, यानी उधर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पर इमेज ना हो। A11 and onto function from set S to itself is called permutation। और जो
पार्टीशन हमने किया है, उसको जब हम परमुटेशन ग्रुप करेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैं अभी लेके आऊंगा, तब हम उसका यूज करेंगे। उससे पहले हम इसको समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, सवाल ग्रुप है, S3 ग्रुप लेते हैं। क्या लेते हैं? S3 ग्रुप। S3 ग्रुप का क्या मीनिंग है? जो S3 ग्रुप डिफाइन होगा, परमुटेशन ग्रुप है ये, सिमेट्रिक ग्रुप 3, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि S के अंदर 3 एलिमेंट है, 3 से 3 एलिमेंट पे कितने 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन बन सकते हैं, ठीक है। 3 से 3 एलिमेंट पे परमुटेशन किस पे डिफाइन है? ये जो ये सेट है ये मेरे पास है 1 2 3, ठीक है। डोमेन एंड कोडोमेन बोथ हमने चेक करना 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन। अगर आपको ध्यान हो 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन कितने बनते हैं? n फैक्टोरियल। कितने होते हैं? n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी यहां से नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 6, ठीक है। वही हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा, जो वो एलिमेंट आएंगे 6 वो एक ग्रुप बनाते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। चलो पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट है, प्रूफ करेंगे कि वो ग्रुप क्यों है, ठीक है। पहले हम चेक कर लेते हैं उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो यहां पे मैंने ले लिया 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 6 बनेंगे, 6 हम दिखाना चाहते हैं। देखो ये है कि मैंने 1 को 1 पे भेज दिया, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे। फर्स्ट केस हो गया, ये सेट x नाम दिया है, x नाम दिया है, 3 सेट है, ये फंक्शन है जो कि क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन 2 फर्स्ट पे केस, ठीक है। सेकंड लेते हैं इसी तरह 1 2 3 1 2 3। मैंने 1 को फिक्स रखा, 2 को 3 पे भेज दिया और 3 को 2 पे, सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। 1 1 है, ऑन 2 है। हमने क्या बनाना है? हमने बनाना है 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। नेक्स्ट केस 1 2 3 1 2 3। 1 को फिक्स नहीं, पहले किसको कर दिया? 1 को, अब कर दो 2 को। 1 को 3 पे, 3 को 1 पे। ये भी हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें क्या है? 1 1 एंड ऑन 2 कंडीशन सेटिस्फाई है। नेक्स्ट चलते हैं 1 2 3 1 2 3। 3 को फिक्स कर दीजिए, 1 2 पे, 2 1 पे, फोर्थ केस, ठीक है। अब देखो 1 2 3 1 2 3। अब किसी को भी फिक्स नहीं करते, ठीक है, ये फिक्सिंग वाले होंगे। अब क्या करो? 1 को 2 पे, 2 को 3 पे और 3 को 1 पे। फिफ्थ केस x to x 1 1 भी है, ठीक है। एक अनदर फंक्शन डिफाइन है, नेमिंग करना चाहो f1 f2 f3 f4 f5, ये पता लग गया कितने हो गए? 6th पॉसिबिलिटी 1 2 3 1 2 3। किसी को किसी पे फिक्स तो नहीं करना, वो केस सोच के है। अब 1 2 पे गया था, मैं 1 को 3 पे भेज देता हूं। 1 को किस पे भेज दिया मैंने? 3 पे। अब 3 को अगर 1 पे भेजता हूं तो 1 1 होना चाहिए, वो पॉसिबिलिटी को आ जाएगी जो पहले हो चुकी है। 3 को अगर मैं किस पे भेजता हूं? 1 पे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी। इसलिए 3 1 पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा? रिपीटिशन हो जाएगी ना 2 पे, तो 2 को किस पे जाना पड़ेगा? अगर मैं 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन बनाना चाहता हूं 1 पे, ये होगी पॉसिबिलिटी 6। तो इस तरह से मेरे पास 6 ही फंक्शन बन पाएंगे जो क्या होंगे? 1 1 होंगे, ऑन 2 होंगे। तो ये 6 है जो इनको हम एक प्रॉपर वे में लिखते हैं, और जो अब एक सेट बनेगा उस सेट को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक ग्रुप। और सिमेट्रिक ग्रुप है ये, उसका भी हम प्रूफ कर सकते हैं। चलो पहले एलिमेंट लिखते हैं। अब देखो इसको मैं ऐसे लिखूं ना समझने के लिए मैथमेटिकली, 1 1 पे गया, 2 2 पे, 3 3, ठीक है। सेकंड 1 को 1 पे रखा आपने, 2 को
3 पे, 3 को 2 पे। थर्ड पॉसिबिलिटी 1 3 पे, 2 2 पे, 3 1 पे। ठीक है, अब हमने कौन सा फिक्स किया है? फोर्थ केस में 3 फिक्स किया है, तो 1 2 पे, 2 1 पे, 3 3 पे। ठीक है, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे। 1 3 पे, 3 किस पे जा रहे हैं? 2 पे, 2 किस पे जा रहे हैं? 1 पे। ये 6 एलिमेंट आ गए और ये क्या बनाएंगे? एक ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप का नाम कहेंगे हम सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप का नाम क्या कहेंगे हम? सिमेट्रिक ग्रुप। देखो, हर बार ये नहीं लिखेंगे हम इस फॉर्म में, इस फॉर्म को और छोटा भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिखा जा सकता है। देखो 1 1 पे गया, 2 2 पे, 3 3 पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। इसका मीनिंग है 1 1 पे, 2 2 पे, ब्रैकेट बंद, 3 3 पे। इसको लिख सकते हैं जो सेम पे है वो एज इट इज, ब्रैकेट बंद 1 पे। 2 3 पे गया, 3 2 पे गया, तो इसको ये लिखा जा सकता है 2 3। इसमें किसको फिक्स किया मैंने? 2 को, क्या रह गया मेरा? 1 3। ठीक है, इसमें किसको फिक्स किया मैंने? 3 को, क्या रह गया? 1 2। आगे पीछे लिखने का यहां फर्क नहीं है क्योंकि ये सिंगल में है। ठीक है, वैसे फर्क आएगा वो आगे आएगा, उसमें भी डिस्कस करेंगे। यहां पे इसको क्या लिख सकते हो? 1 2 3। 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 1 पे गया, और ये भी यहां हो गया 1 3 पे और 3 2 पे। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर? अब इसकी और भी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। देखो इसमें क्या है, सारे खुद से खुद पे जाए, तो हमने +1 में किया होगा कि सेम से सेम पे जाए तो वो हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y। तो ये अंडरस्टूड है। जो सेम पे जा रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये लिखा है 2 3 पे, तो इसका मीनिंग है 2 3 पे गया, 3 2 पे गया, बाकी जो है वो अपने अपने स्थान पे है। ठीक है, 2 3 हो गया, 1 3 कर देते हैं एंड 1 2। आगे पीछे लिख सकते हो इनको, वो मैटर नहीं करेगा। एंड अब इसको 1 2 3 और 1 3 2। ठीक है, ये S3 है। अभी तक मैं इसको ग्रुप नहीं बोलूंगा, मैंने प्रूफ नहीं किया। ये क्या बन गया? एक सेट बन गया जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या होगा? एक ग्रुप होगा। जिसको हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक ग्रुप होगा। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। एक और ज्योमेट्रिकल पिक्चराइजेशन जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको किस तरह से आप जल्दी ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं हम इसी को, जो ये ग्रुप लिखे एलिमेंट लिखे हुए हैं, सेकंड बताया मैंने, अभी इसको ग्रुप नहीं बताया। इसको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग तरीके से मैं आपको लिख के समझाता हूं, जिससे आप इसको समझ सकते हो कि मैथमेटिकली जो है वो कैसे रिलेट है फंक्शन। अब देखो, एक ट्रायंगल लेना है आपने, कोई भी ऐसी ट्रायंगल बनानी है। मैंने बनाई थी, कहां पे है? जो क्या हो? इक्विलैटरल, जिसकी तीनों साइड सेम हो। जैसे देखो ये बना ली। ठीक है, इसको समझना, ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड सेम है। ठीक है, थोड़ी सी एग्जैक्टनेस नहीं है। अब इसके अंदर क्या करना, आप किसी भी पेन से यहां पे नंबर लिख लेना, जो नंबर आपने यहां लिए हैं 1 2 और 3। क्या ले लिए मैंने? 1 2 3। ठीक है, क्लियर है? क्या ले लिया? 1 2 3। यही यहां पे लिख लो। इसके नीचे जो आपके पास फ्रेम है 1 2 3। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट होगी तो उतना ज्यादा अच्छे ढंग से आपको पता लगेगा। ये एक्चुअल में एसएन ग्रुप नहीं है, ये एक डीएन ग्रुप होता है, लेकिन डीएन और एसएन आइसोमॉर्फिक होंगे, जो आपको आगे पता लग जाएंगे। अब मैंने ये ग्रुप बनाए हैं, एग्जैक्ट जो मेथड था वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वे है ताकि इसकी पिक्चर क्लियर हो आपके पास। अब देखो 1 1 पे गया, 2 2 पे, 3 3 पे, ये आ गया ना पहला। 1 1 पे
2 2 पे 3 3 पे। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब देखो क्या करो, इस 1 को फिक्स रखा मैंने, इसको ये कर दिया और फिर ठीक है। अगर आपको परछाई दिखाई दे रही है या मैं मोड़ के दिखा देता हूं, यहाँ पे 2 किस पे आ गया देखो 3 पे, और 3 किस पे आ गया 2 पे। क्या हुआ, 1 को फिक्स किया और उसको रोटेट किया, बाकी फोल्ड को क्या आ गया 2 3 पे 3 2 पे। ये आएगा एक्चुअल में डी ग्रुप, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक बताना है कि देखो कैसे बना। अब 2 को अगर मैं फिक्स करूं, 2 को फिक्स कर दिया, देखो इक्विलैटरल अगर है तो आएगा। और यहां पे अगर मैं दिखाऊं आपको, देखो 1 3 पे 3 1 पे, ठीक है। फिर मैंने 3 को फिक्स किया, ये किया, तो 1 2 पे और 2 किस पे 1 पे, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद क्या करता है वो, जो ये है इसको सेंटर में, देखो सेंटर में 360 डिग्री एंगल होता है, इसको आप 120 रोटेट करना। इसको 120 रोटेट करोगे तो आप ये देखोगे 1 2 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा और 3 1 पे जाएगा, ठीक है। 120 और कर दोगे, यानी पहले इनिशियल का 240, तो ये देखो ऐसे होएगा। 1 किस पे गया डायरेक्ट, ध्यान से देखें 3 पे, 3 किस पे जाएगा 2 पे, और 2 किस पे गया 1 पे, ठीक है। 2 किस पे गया 1 पे, 3 किस पे गया 2 पे। देखो देख सकते हो मैं थोड़ा सा हिलाया हूं दिखाने के लिए। तो ये एक समझने के लिए था, इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। एक्चुअल में ये जो डिफाइन किया गया ग्रुप है ये Dn आएगा, लेकिन D3 और S3 सिमेट्रिक होता है। ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए था, अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। अब बात आती है क्या ये ग्रुप है, S3 के जो एलिमेंट है क्या ये ग्रुप है जिसको कंप्लीट बनाना है। देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट है 6, कितने एलिमेंट है इसके अंदर 6। वो इसको जब फाइनाइट सेट होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट 5 या इसके राउंड में होते हैं 7 6, तो हम क्या करते हैं कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अभी कंपोजिशन टेबल में आपको दिक्कत आ सकती है 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 1 3 2, किस पे मल्टीप्लाई में इसी तरह आई। तो इस तरह कंपोजिशन टेबल बना के जो 6 की 6 लाइन आ जाएगी यहाँ पे, वो सभी एलिमेंट यहाँ से आएंगे, इन 6 एलिमेंट से, एक्स्ट्रा कोई नहीं होगा, क्लोजर। उसी तरह से जो 4 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी, वहां से हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है। आगे एक मल्टीप्लिकेशन आएगी, इनकी मल्टीप्लाई करना आएगा, उसको करने के बाद मैं आपको ये चीज प्रूफ भी करा दूंगा कि जो ये है ये क्या है, एक ग्रुप बनाता है। Sn क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। क्लियर। Sn क्या बनाता है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। है क्या ये, किसका सेट है, द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन n सैंपल, द ग्रुप ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, द ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन n सिंबल, ठीक है। क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन n सिंबल्स। अब इसके अंदर क्या रिजल्ट्स हैं, सिर्फ अभी तक हमने एक रिजल्ट किया है। रिजल्ट क्या है, क्योंकि ये किसका है, परम्यूटेशंस का है, इसलिए ऑर्डर ऑफ Sn क्या होगा n फैक्टोरियल। अगर ऑर्डर ऑफ S2 पूछे 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, ऑर्डर ऑफ S3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप S3, ऑफ ग्रुप S3 क्या हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज है 6 को डिवाइड करनी चाहिए, यानी 1 2 3 और 6 क्या होगी, 1 2 3 और 6, ठीक है।
अभी हम निकालते हैं इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट एक अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये ग्रुप ध्यान हो गया, कोशिश करना है आपको ध्यान हो जाए, ये क्या है, एक सिमेट्रिक ग्रुप है, कितने का, 3 डिग्री का, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 6। इसके एलिमेंट का बिहेवियर क्या है, अगर ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल की बात की जाए तो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल में क्या लिखते हैं हम, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, और राइट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऑर्डर वन ऑर्डर का एलिमेंट होना जरूरी है, यूनिक होता है, एक ही होता है, आइडेंटिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या है, 2, 3 और 6। इस ग्रुप में 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, 2 ऑर्डर के 3 हैं, 3 ऑर्डर के 2 हैं। तो याद रख सकते हो 2 के 3, 3 के 2। 2 के 3 कौन कौन से हैं, ये वाले, ये ग्रुप है जिनका ऑर्डर क्या है, 2 है। ये ग्रुप है जिनका ऑर्डर क्या है, 3 है। आगे आएगा एक पॉइंट, जितने साइकिल है ये n साइकिल, ये क्या है, 2 साइकिल का, ये 3 साइकिल है। ठीक है, तो उतना उसका ऑर्डर होता है। बाकी इसको हमें जो पार्टीशन मैंने कराया था उसका यूज करके करते हैं, तो आपके पास ये एलिमेंट किस तरह के हैं, कितने हैं, वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम करते हैं बेनिफिट ऑफ पार्टीशन। ऑफ एन इंटीजर, क्या बेनिफिट है और किस तरह से है, देखो बेनिफिट ऑफ पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर का जो पार्टीशन किया था उसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है इन परम्यूटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप। इसके दो नाम हैं, ज्यादा फेमस सिमेट्रिक ग्रुप है परम्यूटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट है, तो देखो हम लेते हैं SN। SN क्या है, द ग्रुप ऑफ all permutations on n symbols। ठीक है, और 1 1 और 2 फंक्शन कितने होते हैं, n फैक्टोरियल। इट मींस ऑर्डर ऑफ SN ग्रुप क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। अब हम शुरू करते हैं S1 से। अब देखो बेनिफिट क्या है इसके पार्टीशन करने का, इसके पार्टीशन से आप नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, टाइप, किस इवन है या ओड है, कितने एलिमेंट है, क्या एलसीएम है, वो सारा आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं हम, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स, number of elements, order of an element, और वो इवन है या ओड परम्यूटेशन है। एक्चुअल में अब आपको पता लगेगा उसको करने का क्या बेनिफिट है। बेनिफिट और भी है लेकिन एक अभी आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब हम करते हैं ऑर्डर ऑफ S1। S1 के अंदर कितने हैं, 1 फैक्टोरियल 1 एलिमेंट का ग्रुप, 1 एलिमेंट का ग्रुप। देखो आइडेंटिटी होना जरूरी है, आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या ग्रुप क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी का ग्रुप होगा। क्या होगा, ये सिर्फ आइडेंटिटी का ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, एक एलिमेंट है वही उसका ऑर्डर 1 है, यूनिक है, और ये किसमें आता है, ये आता है इवन में। ये किसमें आता है, इवन में। अब इसमें अगर एक की पार्टीशन करते सीरियल नंबर लेके, 1 का पार्टीशन तो 1 ही बनेगा। ठीक है, और वो एलिमेंट किस टाइप का होगा, पार्टीशन क्या बन गया इसका, पार्टीशन 1 ही बनेगा,
नाम क्या हो गया इसका, नेम लिखना चाहे तो आइडेंटिटी, टाइप क्या होगी इसकी, 1 जो है वो 1 पे ही जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसके, नंबर 1 ही हो गया, नंबर कितने हो गए इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो गया। अब इसमें ये बताना ये इवन है या ओड है, तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी इवन में आती है या इसका एक तरीका है, हम S1 पे काम कर रहे हैं तो 1 जितने इसके पार्टीशन हुए उसको माइनस करेंगे, क्या आ गया 0, ठीक है, तो ये आ गया। अब हम करते हैं S2 के लिए, S2 के लिए यानी आपके पास 2 एलिमेंट है, सीरियल नंबर है ये, तो पार्टीशन कितने बने थे याद हो आपको, पार्टीशन इसके क्या बने थे 1 + 1 एंड 2, ठीक है। इसका मीनिंग है जो मैंने बताया था, देखो अगर इसको मैं उस तरह से समझू, 2 एलिमेंट है, इधर भी 2 एलिमेंट है, 1 1 और 2 कितने बनेंगी 2 फैक्टोरियल, एक ये होगी, एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी 1 2 पे 2 1 पे, ठीक है। तो इसमें क्या बनेंगे 1 1 पे 2 2 पे, तो ये वाली टाइप आती है इसके अंदर। जब 1 + 1 करते हैं तो ये आइडेंटिटी में आता है, किसमें आता है आइडेंटिटी, ठीक है। टाइप क्या होगी, इसको इसी तरह लिख दे या 1 2 इस तरह करके लिख भी सकते हो, ठीक है, इस तरह के लिख सकते हैं, आइडेंटिटी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, आइडेंटिटी कितनी होती है, इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे फार्मूला भी बताऊंगा मैं आपको, यूनिक होती है। फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला क्या है, जिस पे कर रहे हो n क्या है यहाँ 2 फैक्टोरियल, क्लियर। कितने टुकड़े हुए किसके 1 के 2, तो 1 की पावर 2 पावर का फैक्टोरियल, दैट इज 1, ये फार्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट का ये फार्मूला है। ऊपर एक ऑर्डर रह गया था, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, यहां लिख लें ऑर्डर 1। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर निकलेगा आपका हमेशा इनके एलसीएम से, किससे निकलेगा एलसीएम से, तो एलसीएम करें 1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 1 ही आएगा, और ये इवन है या ओड है, 2 माइनस कितने टुकड़े किए मैंने इसके 2, तो ये किस में आएगा इवन है। अब अगला पॉसिबिलिटी लेते हैं 2 वाले का नाम होता है ट्रांसपोजिशन, क्या नाम होता है ट्रांसपोजिशन, ठीक है। 2 का इस तरह की टाइप होगी 1 2 पे, इसका मीनिंग है 1 2 पे गया 2 1 पे गया, कितने हैं कितने एलिमेंट है, कैलकुलेट करो 2 फैक्टोरियल, देखो 2 का एक ही टुकड़ा है तो 2 की पावर 1 पावर का फैक्टोरियल 2/2 1, ये भी 1 है। एलसीएम क्या आएगा अकेले 2 का खुद के साथ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 होएगा, और 2 में से कितने टुकड़े बने थे 1 टुकड़ा, तो क्या आ गया 1, दैट इज ओड परम्यूटेशन। ओड नंबर है तो ओड परम्यूटेशन, इवन है तो इवन परम्यूटेशन, ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं S3, जहां से हमारी क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है S3 S4 रूट पे, ठीक है। अब हम करते हैं S3 रूट में, और जो पहले S3 रूट बनाया था उसको भी मैं यहां एक बार हल्का सा रिपीट करूंगा। क्या करते हैं S3 n, यहां क्या होगा 3, ऑर्डर ऑफ S3 क्या होगा 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 एलिमेंट्स, ठीक है। क्या लिखे यहाँ पे, जो सीरियल नंबर कितने पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पार्टीशंस किए थे ना हमने, ठीक है। पार्टीशन के बेस पे आगे हम सारी बातें बताएंगे, ठीक है। नेम, टाइप, मेन ये चीजें, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, और परम्यूटेशन कैसी है, इवन है या ओड है, परम्यूटेशन कैसी, देखो ये लिखा था ना, इसका बेनिफिट यही था, और परम्यूटेशन इवन है या ओड परम्यूटेशन,
ठीक है, तो यही हमें करना है। अब देखो 3 के पार्टीशन बना भी सकते हैं दोबारा से, अगर किसी को ध्यान है तो वो उसको उतनी जल्दी लिख लेगा। क्या था, कितने बने थे 3, तो 1 2 3, ठीक है। पार्टीशन क्या बनाया था पहले, 1 + 1 + 1, इनको इकट्ठा किया 1 + 2 और ये 3, ये बने थे, ठीक है। नेम, जो अकेले वाले हैं इनका नेम आता है आइडेंटिटी। जो सिंगल है मैंने बताया था उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये 2 रह गया। 2 का मीनिंग ट्रांसपोजिशन, ठीक है। और ये जितने 3 4 जो भी है ये होता है साइकिल, यानी 3 साइकिल। इसको क्या लिखेंगे हम, 3 साइकिल। टाइप आइडेंटिटी में यहां लिखा था 1 2 3। अब इसमें ट्रांसपोजिशन है, 2 का पेयर है, जरूरी नहीं है आप 1 3 लिखिए, ये भी लिख सकते हो। टाइप में ये भी लिख सकते हो 2 3, और टाइप में ये भी लिखा जा सकता है 1 2, एक ही बात है। ये सिर्फ टाइप बताता है, ठीक है। 3 साइकिल में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं, देखो अब इसी से पार्टीशन से सारे फार्मूले बनेंगे। 3 फैक्टोरियल आना जाना है n वाले में, कितने हैं इसके 1 2 3, इसके 1 पे रिपीटेशन है 3 बार, तो 1 की पावर 3 इनटू पावर का फैक्टोरियल, और कितना आया 1। वैसे 1 ऑर्डर का देखने की जरूरत ही नहीं होती, 1 ऑर्डर का यूनिक एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी होता है। ऑर्डर किसका क्या होता है 1, इनका एलसीएम निकालोगे 1 ही आएगा। ऑर्डर किससे निकलेगा, एलसीएम से, ठीक है। इवन है या ऑड है, 3 में से n में से कितने इसके पार्टीशन हुए 3, 0, और 0 किस में आता है, इवन परम्यूटेशन में, ठीक है। ट्रांसपोजिशन 1 + 2 करो, 3 फैक्टोरियल, a कितनी बार है, 1 बार है। 2 कितनी बार है, 1 बार है, पावर्स का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना हुआ 6, ये सोल्व किया कितना हो गया 2, कितना है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इन दोनों का एलसीएम हम करेंगे, एलसीएम 1 2, क्या है एलसीएम 2, और यहां 3 में से कितने किए हमने 2 1, दैट इज ऑड परम्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट 3 साइकिल, 3 फैक्टोरियल, देखो कितनी बार है, 1 बार, 3 1 टाइम 1 फैक्टोरियल, 6 डिवाइड में 3, दैट इज 2, ठीक है। एलसीएम 3 का क्या करोगे, कितने का एलसीएम वही होता है 3 हो गया उधर। 3 में से 1 गया, कितना रह गया 2, 3 में से 1 गया, कितना रह गया 2, और 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, यानी ये इवन परम्यूटेशन है, ठीक है। क्लियर। अब देखो मैंने आपको ये ग्रुप बनाया था एक अलग तरीके से, S3, वहां पे क्या क्या एलिमेंट लिखे थे, I 1 2 2 3 1 3, देखो एक को फिक्स कर दिया, इसमें 3 को, इसमें 1 को, इसमें 2 को लिख दिए। अब 1 2 3 एंड 1 3 2, क्लियर है। ये एलिमेंट आए थे, और मैंने वहां पे ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल में बताया था, वहां लिखते हैं कितने एलिमेंट हैं किस ऑर्डर के, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे 6, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल में क्या था, 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट थे, 2 ऑर्डर के 3 थे, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट थे, यही बताया था मैंने। चेकआउट हो गया। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये रहा, ये ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन में क्या होना चाहिए 1 + 2, ये हो गए ट्रांसपोजिशन। कितने आए हैं 3 आए हैं, ठीक है। 3 साइकिल वाले 3 साइकिल ये रहा, कितने आए हैं 2 आए हैं। तो यहां से मुझे ये पता लग गया, ये तो है 1 ऑर्डर का एलिमेंट, ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट हैं, ठीक है, और ये 3 ऑर्डर के हैं,
अब मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड द ग्रुप का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, हमेशा डिवाइड करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि अब मैं कहता हूं ये ग्रुप है जिसको हम फ्यूचर में मैं इसको पूरा डिटेल में करके भी दिखा दूंगा, आपको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो आइडेंटिटी होना जरूरी है, खुद में इनवर्स होना चाहिए। अगर मैं यहाँ इनवर्स की बात करूं, ये जिनका ऑर्डर 2 होता है, पहले भी बताया था मैंने, वो क्या होता है सेल्फ इनवर्स, इसका इनवर्स यही है, इसका इनवर्स यही है, इसका इनवर्स यही है। और ये देखो ये क्या है 3 ऑर्डर के हैं और 2 के अलावा अगर कोई एलिमेंट है वो पेयर में होता है, यानी ये आपको समझ जाना चाहिए, ऑर्डर का कांसेप्ट क्लियर है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। और ऑर्डर में यही बताया था, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। और अगर फंक्शन की बात करें तो देखो हमने 1 2 3 वाला बताता हूं मैं, 1 2 3 1 2 3 1 1 पे गया, ये तो सिंपल पहले आइडेंटिटी वाला हो गया, हम सिर्फ लेते हैं 3 साइकिल वाला, 1 2 पे 2 3 पे 3 1 पे, ठीक है। ये है। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, कर सकते हैं, पहली बात तो कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, हमने प्लस 2 में किया था, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तब 1 1 ऐड ऑन 2 हो। तो यहाँ पे 1 1 ऐड ऑन 2 तो सबसे पहली बात है इट मींस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हम प्रूव कर रहे हैं कि ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो आइडेंटिटी होना जरूरी है, सारे क्या है 1 1 ऐड ऑन 2 से आए हैं, यानी इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो उसी में से होना चाहिए। अगर मैं इसका इनवर्स करता हूं, इनवर्स करते हैं हम इसका, ये वाली साइड मैंने यहां लिख दी, जो लेफ्ट राइट लेफ्ट ऑपरेटर में इंटरचेंज कर दिए। अब देखो ये 1 किस पे गया 3 पे, ये 1 किस पे गया 3 पे, 2 किस पे गया 1 पे, ठीक है। और 3 किस पे गया 3 1 पे और 2 3 पे। देखो 1 किस पे गया 3 पे, 2 किस पे गया 1 पे, 3 किस पे गया 2 पे। अब अगर हम इसको देखें 1 2 3 का इनवर्स ले रहे हैं, 1 किस पे जा रहा है उस तरफ देखें, 1 गया है 3 पे, ठीक है। 3 किस पे मैप कर रहे हैं 2 पे और 2 किस पे मैप कर रहा है 1 पे, यानी इसका इनवर्स ये है, इट मींस इसका इनवर्स ये है और इन दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है, ठीक है। तो जब भी आपके पास S3 ग्रुप आएगा, आपके पास ये टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए, जितना जल्दी आप इसको रिकॉल कर सके। किस ऑर्डर का कितने नंबर है, कितने एलिमेंट है, किसका इनवर्स क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चनिंग करता हूं मैं आपसे 1 2 और बड़ी जल्दी हम उनको आंसर की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। इससे आगे हम करेंगे S4 S5 ग्रुप, जिन पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। ये आपके बेस को बनाने के लिए था। देखो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 2 इन S3। अब आपको सारी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 ऑर्डर वाले चाहिए। ऑर्डर कहां से निकलता है, ऑर्डर निकलता है एलसीएम से। तो 3 के ऐसे टुकड़े करने जिनका एलसीएम 2 आता हो, यानी इसका एक ही ऐसा टुकड़ा है जिसका सम क्या आता हो 3 आता हो और जिनका एलसीएम 2 आता हो, यानी इस टाइप के। और इस टाइप के कितने एलिमेंट हैं 3 फैक्टोरियल, 1 की 1, 2 की 1, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 डिवाइड बाय 2।
यानी मेरा आंसर क्या आ गया इसका 3। अगर किसी को ये ध्यान है या ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ध्यान है तो इतना टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, यहां पे है नंबर ऑफ, ऑर्डर ले लेते हैं पहले, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यहां पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये आपको ध्यान है तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर दे सकते हो। 1 2 3 6 ऑर्डर का यहाँ पॉसिबिलिटी तो है, ग्रुप ऑर्डर 6 है, लेकिन 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सबसे पहले ये ध्यान रखें, आइडेंटिटी एक ही होती है। और इसमें क्या ध्यान रखोगे, 2 के 3 है, 3 के 2 है, ये है। तो इसने पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 2 इन S3, कितने हैं हमारे पास 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह मैं एक क्वेश्चन करता हूं सिंपल कि आपने ये बताना है, यहां पे आप गलती कर सकते हो, हाउ मेनी x आर देयर इन S3, हाउ मेनी x आर देयर इन S3 such that x क्यूब इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहां से स्टूडेंट क्या लेके चलते हैं कि 3 ऑर्डर के एलिमेंट, यहां 3 ऑर्डर के एलिमेंट तो है ही है, साथ में 3 का डिवीजन कौन है 1, 3 और 1 ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 + 2 3। ठीक है, इसमें क्या है x क्यूब i का मीनिंग है कि ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास 1 and 3, 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट। ठीक है, अगर x² i दे दे तो इट मींस 1 and 2 ऑर्डर के कितने हो जाएंगे 1 + 3 4, और ये सेल्फ रिवर्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसको अच्छे से करना, आगे सारा इसी पे डिपेंड है, इसी फॉर्मेट पे हम चलेंगे। थैंक यू।